फ्रेंड, आज का टॉपिक है ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि रिलीजियस ओसीडी, जिसमें होता है कि आज रिलीजियस ओसीडी के बारे में ही बात करते हैं। इसमें ये होता है कि बहुत ज़्यादा धार्मिक परिवार में बहुत ज़्यादा धार्मिक परिवार से संबंधित होने के बाद भी कभी कभी ये होता है कि मन में हमारे ये किसी भी धर्म के लिए हो सकता है, जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर किसी एक ही धर्म से संबंधित व्यक्ति को हो। जिस धर्म से संबंधित जो व्यक्ति है उसको अपने ही धर्म या अपने ही देवी देवता या फिर जो भी उसका जिसकी वो उपासना करता है, उसके लिए उसके मन में गंदे विचार या फिर गाली वाली कभी कभी आने लगते हैं। तो वो किसी से बताता नहीं है, इसलिए कि उसको लगता है कि हम कितने पतित कितने नीच व्यक्ति हैं कि हमारे मन में इस तरह की बातें आते हैं, हम बहुत ख़राब हैं। और ये मेल फीमेल दोनों लोगों में होता है। तो लोग अक्सर ये सोचते हैं कि मैं बहुत ही बुरा इंसान हूँ, या फिर अगर फीमेल है तो वो भी सोचते हैं कि मैं तो बहुत बुरी औरत हूँ या बहुत बुरी लड़की हूँ कि मेरे मन में इस तरह के ख्याल आ रहे हैं मेरे देवता से रिलेटेड, या फिर जिसकी भी वो उपासना करता है, जिसकी भी वो जिस भी धर्म से रिलेटेड है, तो फिर इसको रिलीजियस ओसीडी में रखते हैं। और कभी कभी ये होता है कि अगर वो रास्ते से कहीं से गुजरा और कोई उसका धार्मिक स्थल बीच में आया और उसने उसको अभिवादन नहीं किया, तो उसके मन में विचार आता है, यार मैंने तो पाप कर दिया, वो तो रास्ते से गुजरा, मैंने देखा नहीं, अब कुछ बुरा हो जाएगा। इस तरह के भी विचार आते हैं, ये ओसीडी के अंतर्गत ही आते हैं, रिलीजियस ओसीडी। उसके बाद कभी कभी ये होता है कि हम म्यूज़िक सुन रहे हैं और कभी हमको लगता है कि शैतान बहका रहा है, तो बीच में शैतान का नाम आ गया, गाना सुनते सुनते शैतान का नाम आ गया। या फिर कुछ पढ़ रहे हैं, वो पढ़ते पढ़ते बीच में कुछ इस तरह का चीज़ आ गया, शैतान का नाम आ गया, तो हम सोचेंगे यार ईश्वर अब हमसे नाराज़ हो जाएगा, शैतान हमको बहका रहा है, हम तो शैतान के हमारा कोई रिलेशन है, इसलिए इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो बहुत ज़्यादा एंजाइटी में रहता है पेशेंट, इसको रिलीजियस ओसीडी के अंतर्गत रखते हैं। या फिर हम अचानक से मान लीजिए कोई पूजा कर रहे हैं, या फिर ज़रूर नहीं है कि पूजा ही, अब क्या नाम है इसको, कोई भी उपासना जो आप करते हैं, तो आपके जो भी जिस भी धर्म से आप हैं, जिसकी भी पूजा करते हैं, या कोई भी धर्म है, हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई, या फिर कोई भी दुनिया का कोई भी धर्म है, अगर वो ओसीडी का पेशेंट है तो उसको अपने धर्म अपने देवी देवता से रिलेटेड गंदे विचार आ जाएंगे। फिर वो सोचेगा मैं तो बहुत बुरा हूँ, मेरे मन में इस तरह के विचार कैसे आ सकते हैं। तो वो बहुत गिल्टी फील करने लगेगा और बहुत एंजाइटी में रहने लगेगा। ये बहुत सारे लोग में ये प्रॉब्लम होती है और ऐसे लोग बता नहीं पाते हैं, एक तरह से लोग लाज के डर से कि लोग क्या कहेंगे कि कितना कमीना, कितना गिरा नीच इंसान है ये। तो फिर इस तरह की जो थिंकिंग बार बार होती रहती है, इंसान अपने आप से संघर्ष करता रहता है कि मैं कितना बुरा हूँ, अपने आप को गिल्टी फील करता रहता है। तो ये रिलीजियस ओसीडी में आता है। वैसे ओसीडी कई तरह के होते हैं। अब एक ओसीडी ऐसा होता है कि जिसमें हमें इस तरह का ओसीडी का ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो एक होता है कि जैसे हमें लगता है कि गंदगी का एहसास होता है, कि हमारा हाथ गंदा है तो बार बार जाके धोते हैं। तो ये भी एक कॉमन ओसीडी में आता है कि कोई बंदा दिन भर में 20-22 बार 23 बार बिना मतलब के हाथ धोता है, अभी धो के आया फिर लगे नहीं गंदा है, तो उसको लगता है कि जैसे और हाथ में डर्ट है। तो ये भी ओसीडी के अंतर्गत आता है। और कभी कभी होता है बहुत ज़्यादा सफाई, हर चीज़ को बार बार धुलना। और एक और ओसीडी होता है कि कभी कभी हम लॉक लगाए बार बार चेक करते हैं जाके, या फिर गैस बंद किए उसको चेक करते हैं, कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ का बटन ऑन ऑफ किए कि नहीं किए, बार बार उसको जाकर कंफर्म करने के लिए बार बार चेक करते हैं। अगर ये समस्या नॉर्मल से बहुत, वैसे तो नॉर्मली लोग 1-2 बार चेक करते हैं ताला बंद करने के बाद, गैस बंद करने के बाद, लेकिन ये चीज़ें बार बार
कोई व्यक्ति कर रहा है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, या फिर फ़ोन पे पूछ रहा है यार मैंने बंद किया कि नहीं, बार बार ये चीज़ें कर रहा है, तो हो सकता है उसको ओसीडी हो। इसका ट्रीटमेंट चलता है, बहुत लंबा नहीं चलता है, दवाइयाँ भी आती हैं, टॉक थेरेपी भी होता है। तो ओसीडी मतलब हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है, ये मतलब लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो रिलीजियस ओसीडी हो या कोई और ओसीडी हो। तो इस तरह का अगर लक्षण दिखे, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो किसी और से भले ना बताएं, आप साइकोलॉजिस्ट या साइकाट्रिस्ट से बता सकते हैं, क्योंकि वो आपकी प्रॉब्लम समझेंगे। बाकी लोग तो हो सकता है आपको गलत समझ सकते हैं, और आपको इसी बात का डर रहता है, मतलब जिसको भी जो भी इस तरह के प्रॉब्लम से जूझ रहा है, उसको इसी बात का डर रहता है कि कहीं हमारी इमेज ख़राब ना हो, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, कि अगर रिलीजियस ओसीडी है तो और इस बात से डरते हैं। तो आप साइकोलॉजिस्ट या फिर साइकाइट्रिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, और आपकी प्रॉब्लम बहुत जल्दी ठीक हो सकती है। इसकी बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं। तो आज का टॉपिक बस इतना। बाय।